शालग्राम शिलास्पर्शात् कुटिजन्मगनाशनम किम पुनर्यजनम तत्र हरिसान्निध्यकारकम। अर्थात शालग्राम शिला के स्पर्श मात्र ही कुटि जन्म का पाप नष्ट कर देते हैं और श्रद्धापूर्वक शालिग्राम का अर्चन करने से हरि सान्निध्य प्राप्त होता है। शालिग्राम महात्मा पद्म पुराण, स्कंद पुराण, बराह पुराण, भागवत आदि समस्त पुराणों में वर्णन हुई है और महाभारत जैसा महान ग्रंथ में भी शालिग्राम का वर्णन पाया जाता है। श्री सनातन गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी के द्वारा जो हरि भक्ति विलास का प्रणयन किया है, उन हरि भक्ति विलास में शालिग्राम का विशेष महात्मा समस्त पुराणों से कोटेशन करके किया है। हरि भक्ति विलास का पंचम विलास में शालिग्राम महात्मा का विशेष वर्णन पाया जाता है। ये श्लोक भी हमने हरि भक्ति विलास से ही कोट किया है। पद्म पुराण का माघ महात्म प्रसंग में वर्णित है, जो व्यक्ति शालिग्राम शिला चक्र में श्री हरि के अर्चन पूजा करता है, उसका सहस्र राजसूय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। पापाचारी कर्म में अनधिकारी जनगण भी श्री शालग्राम पूजन करने से यमलोक गमन नहीं करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी शालिग्राम पूजन शुरू कर दे। शालिग्राम पूजन के लिए शुद्धता होना, ब्राह्मण दीक्षित होना, वैष्णव धर्म को सुंदर ढंग से पालन करना अति आवश्यक है। श्लोक का तात्पर्य यही है कि कोई भी शालिग्राम अर्चन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको शुद्ध आचरणशील होना अति आवश्यक है। शालग्राम अर्चन से भगवान श्री कृष्ण जितना प्रसन्न होता है, लक्ष्मी के सहित रहने से भी भगवान इतना प्रसन्न नहीं होता है, या उनके जो निज आवास गोलोक वृंदावन रहने से भी वो इतना प्रसन्न नहीं होता है जितना प्रसन्न उनके भक्तों के द्वारा शालिग्राम अर्चन से होता है। सभी विग्रह प्रस्तुत करने के बाद उनको मंत्रों के द्वारा आह्वान किया जाता है, अभिषेक के द्वारा उनको प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, शास्त्र निर्देश द्वारा विधि द्वारा उनको प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। किंतु शालिग्राम शिला को किसी प्रकार का प्राण प्रतिष्ठा का जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें स्वयं भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण सदा सदा निवास करता है। जिस स्थान पे शालिग्राम भगवान के पूजन होता है, शालिग्राम जी निवास करते हैं, उस स्थान के 3 किलोमीटर परिधि में कोई भी प्राणी देहत्याग करे वो भगवत धाम प्राप्त करेंगे। ये भी शास्त्र का वर्णन है। जिस स्थान पे शालिग्राम शिला का पूजन होता है, वहाँ से 30 किलोमीटर तक अर्थात 10 योजन तक शालिग्राम जी के निवास से 10 योजन तक तीर्थस्थल में परिणत हो जाता है। स्वर्ण दान, पृथ्वी दान और संपूर्ण जगत के जितना सारे दान का महत्व है, शालिग्राम पूजन से उन सभी महत्व से भी अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। जो नराधम से नराधम है, कामी है, क्रोधी है, दुष्चरित्र है, वो भी अगर शुद्ध होकर के उसको मैं कलयुग में जो व्यक्ति भक्ति परायण होकर धूप दीप नैवेद्य मंत्र स्तुति पाठ के द्वारा शालिग्राम के अर्चन करते हैं, वो अनंत काल तक भगवान विष्णु के धाम में निवास करेंगे। शालग्राम शिला जिस स्थान पे विराजमान है, वहाँ पे भगवान श्री केशव देवता दैत्य दानव सभी तीर्थों के साथ निवास करता है। शालग्राम शिला का दान ही सर्वोत्तम दान है। जिन्होंने शालग्राम शिला का दान किया है, वो पृथ्वी दान, वन पर्वत समेत इस पृथ्वी का दान माना जाता है, इससे भी बढ़ के माना जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके पास शालिग्राम है वो किसी भी व्यक्ति को शालिग्राम दे के दान का पुण्य कमाना चाहे, क्योंकि उसमें पात्रता का भी प्रयोजन है, ज़रूरत है। और जिसके पास भी शालिग्राम हो और अपने खुद श्रद्धालु बन के उनके पास जाके शालिग्राम का याचना करना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि शालिग्राम मांगना अच्छा बात नहीं है। शालिग्राम तो गंडकी में जा कर के और दामोदर कुंड में जाकर मुक्तिनाथ जा कर के वहाँ से प्राप्त करना चाहिए। क्रय विक्रय करना नहीं चाहिए। अगर शालिग्राम कोई खरीदते हैं और कोई बेचते हैं, वो महापातकी है।
और किसी के पास से हमें एक शालिग्राम दे दो, हमें एक शालिग्राम दे दो, ये भी गलत है, अपराध है। अगर कोई किसी को श्रद्धा समझ करके देते हैं, अच्छा पात्र समझ के खुद देने के देते हैं और वो चाहते कि हाँ हम पूजा करें, तो वो सही है। लेकिन किसी से ज़बरदस्ती मांगना या हमें एक दे दो, हमें एक दे दो, उसको धर्म संकट में डालना, वो अच्छा बात नहीं है। शालिग्राम दान सर्वश्रेष्ठ दान है, उपयुक्त तो पात्र को ही देना चाहिए। और कोई समझते हैं कि मैं पूजा करना चाहता हूँ, उपयुक्त तो पात्र हूँ, तो उनको खुद जा कर के जो गंडकी से जाके लाना चाहिए शालिग्राम। विक्रय और क्रय अर्थात बेचना खरीदना, शालिग्राम खरीदना बेचना दोनों महापातक है, दोनों को महापाप बताया गया है। उस ऐसा कर्म भी नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र में क्लियर बताया है। शालिग्राम शिला पूजन के लिए जितना सूक्ष्म शालिग्राम हो इतना ही अधिक फलदायी होता है। सूक्ष्म मतलब जितना छोटा हो शालिग्राम इतना ही अच्छा है। आम्ल की अर्थात आंवला की तरह शालिग्राम को अच्छा माना गया, उससे भी छोटा होते तो और ज़्यादा अच्छा माना गया है। शिव जी कहते हैं कि जो मेरा भक्त है और मेरा भक्ति के दम्भ अवस्था को लेके और मेरा प्रभु शालिग्राम का अर्चन पूजा नहीं करता है, वो मेरे हिसाब से वो पाखंडी है, वो मेरा भक्त नहीं है, वो भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वो नरक में जाएगा। और शिव जी ये भी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर मुझे शालिग्राम में निवास दिया है। इसीलिए नारायण शालिग्राम अर्थात भगवान विष्णु नारायण श्री कृष्ण शालिग्राम के साथ साथ शालिग्राम में शिव जी का भी निवास होता है। शिव जी रूप में भी महादेव का भी कुछ कुछ शालिग्राम मिलता है। दास के पास भी एक शालिग्राम है जो शिव के रूप में है। शालिग्राम शिला का स्मरण, उनके कीर्तन, ध्यान, पूजन, उनको प्रणाम करने से कुटी कुटी हत्या का जो पाप है वो नष्ट हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप करें और शालिग्राम का ध्यान करके नष्ट कर दे। अगर किसी कारण से महापातक भक्त बन गया तो वो कभी और दोबारा पाप कर्म में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए और जान समझ के किसी प्रकार का गलत काम या पाप आचरण नहीं करना चाहिए। जान समझ के पाप करने से इसका कोई क्षमा नहीं है। सिंह को देखकर जैसा हिरण भाग जाते हैं, इसी प्रकार शालिग्राम का दर्शन करते ही पाप हृदय से दूरीभूत हो जाते हैं, भाग जाते हैं। सिर्फ दर्शन मात्र में ही इतना ताकत है। भगवान बोलते हैं कि 1000 करोड़ स्वर्ण कमल से कोई अगर मेरा अर्चन पूजन करते हैं, इससे भी अधिक शालिग्राम पूजन से मैं ज़्यादा अति प्रसन्न होता हूँ। शालिग्राम अर्चन करने के बाद उनके अभिषेक के जो जल है वो संपूर्ण पाप को नाश करने वाला, महापातक को नष्ट करने वाला चरणामृत कहलाता है। उन चरणामृत श्रद्धापूर्वक प्रतिदिन ग्रहण करने से भक्ति प्रादुर्भाव होती है। जो पृथ्वी लोक में शालिग्राम अर्चन पूजा नहीं करते हैं, उनका किसी प्रकार का पूजा और नमस्कार मैं ग्रहण नहीं करता हूँ। इस प्रकार शालिग्राम के महात्मा के लिए भगवान श्री बताते हैं। शालिग्राम के सामने अर्चन पूजा करना, पितरों के लिए तर्पण करना और शालिग्राम के सामने भगवान के नाम जप करना, ये कोटि गुना अधिक फल देने वाले होता है। मनुष्य लोक में शालिग्राम अति दुर्लभ है। पुण्य व्यतीत शालिग्राम को प्राप्त नहीं किया जाता है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जिनके प्रति बहुत कृपा प्रदर्शित किया है, कृतिवान है, पुण्यात्मा है, वही शालिग्राम को प्राप्त कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं और उनकी कृपा प्राप्त कर सकता है। शालिग्राम का महात्मा वर्णन करने का शक्ति ब्रह्मांड में किसी जीव का नहीं, इवन ब्रह्मा जी का भी इतना समर्थ नहीं कि वो शालिग्राम का पूर्ण महत्व का वर्णन कर सके। हमारे वृंदावन में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी शालिग्राम अर्चन करते थे। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के शालिग्राम से भगवान श्री राधा रमन जी का प्रकट हुआ है। आज भी वो देव वृंदावन में सेवा प्राप्त कर रहा है। राधा रमन मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण एक दिव्य मंदिर है। आप लोग
उन भगवान का दर्शन कर सकता है जाके। और राधा रमन जी का दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाता है, क्योंकि राधा रमन साक्षात प्रकट विग्रह है, शालिग्राम से प्रकट हुआ है। वृंदावन में और एक मंदिर है जिसमें स्वामन स्वामन का 2 शालिग्राम जी है, बहुत बड़ा बड़ा शालिग्राम। स्वामन मतलब 40-40 केजी का 2 शालिग्राम है, इससे भी ऊपर 40 केजी से। वो भी आप लोग दर्शन कर सकते हैं, लुई बाज़ार के अंदर ऐसा है। और राधा रमन जी तो बहुत फेमस है, बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है भगवान शालिग्राम जी का। दास पीताम्बर निमाय के पास भी मैंने 2 साल पहले मुक्तिनाथ गया था, वहाँ मुझे कुछ दिव्य शालिग्राम का प्राप्त हुई। उसमें से विशेष एक शालिग्राम है जो नरसिंह भगवान, उनको भी प्राप्त मैंने वहाँ से किया है। तो शालिग्राम जी का प्राप्त होना बहुत ही दुर्लभ है। भगवत कृपा व्यतीत उन शालिग्राम के प्राप्त होना असंभव है, और उनकी पूजन करना साधारण मनुष्य का बस का बात नहीं है। भगवत कृपा से ही भगवान ने किसी को चुनते हैं, वही उनका सेवा कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे शालिग्राम विराजमान होता है वहाँ के 30 किलोमीटर तक तीर्थ बन जाता है, और वहाँ के 3 किलोमीटर में जो भी जीव जंतु मरेगा वो सब वैकुंठ लोक में जा सकते हैं। ये ऐसा शालिग्राम महात्म्य में वर्णन है। और तो बहुत सारे बातें हैं शालिग्राम के लिए, लेकिन एक साथ इतना सारे बात, ये तो मैं बीच बीच में ज़्यादा महत्वपूर्ण जो बात है वो मैंने बताया है। बाकी अगर आपको और अधिक जानने का इच्छा है तो हरि भक्ति विलास का 5म विलास में उसका उद्धृति है, वहाँ से आप लोग अच्छा से पढ़ सकते हैं। पुराणों में हर एक जगह पे इसका वर्णन पाए जाते हैं, बहुत जगह पे साधु लोग, बहुत यूट्यूब में भी बहुत इसका वर्णन है। मैं तो ग्रंथ से डायरेक्ट इसका जो प्रसारण किया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या आपके पास कोई शालिग्राम जी है, हमें आप बताइए, तो हमें भी प्रसन्न होंगे कि होगा कि आप भी शालिग्राम जी का भक्त हैं और आपके पास भी एक शालिग्राम जी है। मेरे पास